आजकल संत रामपाल सभी पर ऐसे ऐसे लांछन लगा रहे हैं कि रामचंद्र जी मांसाहारी थे। यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? लोगों से ये अपील है कि ऐसे पाखंडी लोगों से हम सब बचना चाहिए जो हमारे महापुरुषों के ऊपर कीचड़ उछालता हो। देशद्रोह का केस उसके ऊपर है, बलात्कार का केस उसके ऊपर है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल। हाँ। ऐसे ऐसे घिनौने कार्य उसने किए हैं। मेरे सामने प्रमाण दिखा रहा है, दास ने गला बढ़ा दिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवास कर रहे हैं। आजकल संत रामपाल जो कि राम, श्री कृष्ण, स्वामी दयानंद, संत कबीर सभी का विरोध कर रहे हैं। सभी पर ऐसे ऐसे लांछन लगा रहे हैं कि रामचंद्र जी गौ मांस खाया करते, स्वामी दयानंद चिलम पिया करते, मांसाहारी थे। तो इससे हमारे समाज में लोगों की धारणा में संशय पैदा होता है कि हमारी वैदिक संस्कृति में क्या ऐसा भी हुआ है। यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी किताब द ईस्ट एंड द वेस्ट में लिखा है, आधुनिक वैष्णव एक दुविधापूर्ण स्थिति में खुद को पाते हैं। रामायण और महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां राम और कृष्ण को मांस का सेवन करते हुए और मदिरा पीते हुए दिखाया गया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये है, देखिए 81 नंबर कोड है, गीता प्रेस का है, पवित्र श्री रामचरित मानस आप देख रहे हैं। और इसमें आ जाओ, बाल कांड दोहा नंबर 204। यहाँ पे बताया है, बंधु सखा संग ले ही बोलाई, बन मृग्यानित खेल ही जाई, पावन मृग मार ही जिये जानी, दिन प्रति नृप ही दिखाव ही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं, जीव हत्या का पाप करते हैं, मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं घर लेके आते हैं। घर लाके क्या करते हैं, ये देखो, अनुज सखा संग भोजन कर ही, मातु पिता आज्ञा अनुसर ही। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं। और किस चीज का भोजन है, ध्यान से देख लो, मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं, घर लाते हैं मार के, और उसके बाद छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। ये सारा का सारा पाखंड है। सभी जानते हैं कि संत रामपाल एक सजा याफ्ता मुजरिम है और जमानत पे आया हुआ है। वो उसके देशद्रोह का केस उसके ऊपर है, बलात्कार का केस उसके ऊपर है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। ऐसे ऐसे घिनौने कार्य उसने किए हैं, लेकिन जेल से आने के बाद भी वो अपनी इन्हीं कार्यों में लग गया है। तो उसका विरोध करना है हमने। उसके साथ साथ हमारी जो वैदिक संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, उसको हमने आगे बढ़ाना है, लोगों में उसके प्रति विश्वास करना है। आज की मीटिंग का हमारा मुख्य उद्देश्य यही था और हम इन नीतियों पर चलने का हमने निश्चय किया है। ये तो जी सबसे पहले तो आदमी ना अंधी भक्ति कर रहा है। अज्ञान के कारण हमको यही नहीं पता कि किस महापुरुष के पास हमको जाना है। सबसे ज़्यादा जहाँ आदमी को रोटी कपड़ा मिल जाए ना, भूख के कारण, वहाँ सबसे ज़्यादा जल्दी जाएगा आदमी। जहाँ ज्ञान की बातें मिलती हो वहाँ नहीं जाएगा। जहाँ तमाशा हो रहा हो, लड़ाई झगड़ा हो, नाच कूद हो रहा हो, वहाँ जाएगा। फ्री की चीज़ में जाता है आदमी, तो ज्ञान की चीज़। लोगों से ये अपील है कि ऐसे पाखंडी लोगों से हम सब बचना चाहिए जो हमारे महापुरुषों के ऊपर कीचड़ उछालता हो। खुद आदमी जो वेश्यावृत्ति में फंसा हुआ हो, वो दूसरों को ऐसे ही दिखाई देता है। अगर रामकृष्ण भी ऐसे ही होंगे, राम उठाने वाले हैं आर्य समाज। उसके लिए हम अपना जी जान से ऋषि दयानंद का और जो हमारे महापुरुष है श्री रामचंद्र जी, वो माता सीता के प्रति भी ऐसे बोल रहा कि श्री राम जी माता सीता को दारू पिलाते थे। हम ऐसे आदमी को सबक सिखाने के लिए अब आर्य समाज से, पूरे करनाल से नहीं, पूरे भारत से क्रांति का बिगुल बजाने वाले हैं ऐसे पाखंडियों के लिए। तो उनको सचेत करना है हमको। जी गोपाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप मीटिंग के लिए? ये हमारा जो एक गठन हुआ है जिला करनाल का वेद प्रचार मंडल का, और इसमें हमारे कई कार्य हैं। इसमें समाज सेवा के भी कार्य हैं, यज्ञ प्रचार का भी कार्य है, वेद प्रचार का भी कार्य है। और जो आज रामपाल जैसे पाखंडी हमारे देश के अंदर, हमारे इस हरियाणा के अंदर एक बकवास कर रहे हैं रामचंद्र जी के बारे में, योगी राज कृष्ण जी के विषय में और महर्षि दयानंद जी के बारे में, हमने इसका डट करके विरोध करना है। और इसके विरोध के अंदर इसका जो है पूरे
लोगों को इसकी सच्चाई बतानी है कि ये व्यक्ति क्या क्या है और इसने क्या क्या कुकर्म कर रखे हैं, इसको जेल क्यों हुई है, ये सारी बातें लोगों को बतानी है और लोगों को बता करके उसे सावधान भी करना है हमने। और उसके साथ साथ जितने भी और पाखंड हमारे देश के अंदर फैल रहे हैं उसको भी समाप्त करने का प्रयास करना है। जो परमपिता परमात्मा ने हमें सृष्टि के आदि में 4 वेदों का ज्ञान दिया था, वही हमारा सच्चा जो है ज्ञान है, उसी के प्रचार प्रसार में हमने लगना है। और जो योगी राज श्री कृष्ण जी और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे, हम उनको आज मानते तो हैं किंतु उनकी नहीं मानते। हमने जो ये शिक्षाएं ली हैं अपने गुरुजनों से, अपने महापुरुषों से, अपने वैदिक विद्वानों से, उस शिक्षा को हमने आगे प्रचार उसका करना है, प्रचार प्रसार करना है। और हम नौजवानों को भी इस प्रकार से तैयार कर रहे हैं कि वो आगे आएँ और इस कार्य को करें। जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सारे कौन थे? आर्य समाज की देन थे। महर्षि दयानंद से इनको बड़ी भारी शिक्षा मिली थी और इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। हमारे विद्वान कहते हैं कि 85% लोग आर्य समाज के थे देश की आज़ादी के अंदर। और आज हमारे लोग जो है, हमारे जो युवा वर्ग है वो इसे भटक रहे हैं, हम उनको रास्ते पर लाना है, वैदिक सिद्धांतों की जानकारी देनी है। यही उद्देश्य हमारा इस वेद प्रचार मंडल का है। ये वेद प्रचार मंडल इसी कार्य को आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद। इस कलयुग में नहीं उलझ सकता अभी। अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे। जनता है ना, बोलने नहीं देगा। बच्चा बच्चा भी बस चुप हो जाओ, तेरे दिन सुन ली तुम्हारी, ये बकवाद है। तेरे सामने प्रमाण दिखा रहा है, दास ने गला बढ़ा लिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवाद कर रहे हैं। और आपने हमारा इतना महिमा बढ़ाई, इतना हमने किया नहीं, आपका धन्यवाद। और आपका सेवक है, आगे भी करेंगे जितनी हमारे से बनेगी। गरीब किसान और मजदूर को दुखी नहीं होने देंगे जितनी हमारी सामर्थ्य हो। और गुरुजी वैसे तो मतलब सरकारें भी आश्वासन देती आई हैं, कहती भी आई हैं, लेकिन उन्होंने करा तो नहीं है गरीब और किसान को परेशान नहीं होने देंगे। लेकिन आपने बिना कहीं सब कुछ करके दिखा दिया। आपने ना तो वोट लेने, ना राजनीति में हूँ, गारंटीड बात है, सिरे हम कह रहा हूँ। भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के नौकर हैं, सेवक हैं, उनके आदेश से हम करें। वो दे रहे, हम आगे दे रहे। हमने धन के लिए मैं घर नहीं छोड़ा, मैंने तो परमार्थ के लिए लिखना हूँ। और सच्चा ज्ञान हमारा है। आप तो बुद्धिमान हो, तो पत्रकार हैं, ये तो बाल की खाल उतार लेते हैं। हमारा ज्ञान भी देखो जी, ताकि जनता का उद्धार हो। जिस ज्ञान के आधार से मेरे से जुड़े हैं उनके सारे तो बेकार छूट गए। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू, दहेज लेना देना बंद हो गया, तो खर्चे मिट गए, झंझट मिट गए सारे। यहाँ देखिएगा 70 पृष्ठ पर ये कहा कि कितने ही, चाहे कितने ही धन धान्य, गाय, अजा, घोड़े आदि, राज्य, श्री आदि से समृद्ध ये कुल हों, तो भी विवाह संबंध में निम्नलिखित 10 कुलों को त्याग दे। जो कुल सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेद ध्यान से विमुख यानी दूर, वेद ध्यान नहीं करता, अध्ययन, शरीर पर बड़े बड़े बाल, लोम अर्थात बवासीर, अक्षय यानी जिसका दमा, खांसी, आमाशय जिसका पेट खराब रहता हो, मृगी पड़ती हो, सफेद कुष्ठ हो, गलित कुष्ठ कुलों की कन्या व वर को, यानी किसी का खांसी, दमा, बवासीर हो तो उस पूरे कुल को, पूरे कुलों की कन्या व वर के साथ विवाह न होना चाहिए, क्योंकि वो दुर्गुण, सब दुर्गुण रोग विवाह करने वाले के कुल में प्रविष्ट हो जाए। ठीक है, आप पुण्यात्माओं, एक कुल का तकरीबन कई तो गांव के गांव हो जाते हैं, और कम से कम सैकड़ों घर तो अवश्य एक कुल में होते हैं। और उनमें से किसी एक व्यक्ति के भी बवासीर हो या खांसी हो, दमा हो, मृगी पड़दी हो, तो पूरे के पूरे कुल की लड़के और लड़कियों को ब्याह ना करो। फिर ब्याह कित करके लाओगे वह बताओ? अफ्रीका में जाना पड़ेगा फिर लड़के ब्याह ने। और तरह गजब हुई तो कहाँ से होगा? मतलब ये तो उनकी यह सोच। आगे देखो, फिर कहते हैं कि ना तब न पीले वर्ण वाली, इन लड़कियों से शादी ब्याह नहीं करे, न पीले वर्ण वाली, न अधिक अंगी अर्थात पुरुष से लंबी चौड़ी यानी अच्छी तगड़ी बेटी हो तो उससे ब्याह नहीं करे, बलवाली या रोग युक्त जिसका बीमारी हो,
न लोम रहित जिसका बाल ना हो, न जिसका बहुत लंबे बाल हो, बहुत लोम हो शरीर पर। यह कहता है न तो लोम रहित जिसका बाल ना हो, और फिर ने कहा न बहुत बालों वाली। पता फिर के बीच में के रह गया। ये देखो, न तो लोम रहित यानी बाल ना हो, और न बहुत लोम वाली उसका घने बाल भी ना हो, और न बकवाद करने वाली, और न बुरे नेत्र वाली। और तरह के जो भी बुरे नेत्र वाली लड़की से भी शादी नहीं करनी चाहिए, स्वामी जी बता रहे हैं। फिर कहते हैं जिनका गंगा जमुना सरस्वती आदि नदियां पर नाम हो, काली चंडी और नाम वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। अब देखो, हिमालय पार्वती आदि गंगा जमुना आदि नदियां पर और पर्वत विंध्या हिमालय पार्वती आदि करकी शौनी नागी भुजंगी आदि दासी और काली चंडी आदि नाम वाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिए। पार्वती नाम हो उस पर भी विवाह नहीं करना चाहिए। तो भगवान शिव जी ने भी गलती कर दिया था, बहुत बुंडी करिया तो भाई। आज आगे देखो किससे ब्याह करना चाहिए। स्वामी जी करें जिसके सरल सूधे अंग हो, विरुद्ध न हो सरल सूधे अंग हो, विरुद्ध ना हो, जिसका नाम सुंदर हो अर्थात यशोधा सुखदा आदि, हंस और हथनी के तुल्य चाल हो। ओहो, हथनी और हंस के की तरह चालती हो वह लड़की, और सूक्ष्म लोभ केस और दांत युक्त हो, यानी दांत हो उसके। अब बिना दांत वाली का तो बुढ़िया होगी और यह 5-6 महीने की लड़की बताऊं तो तरह के जो ये भी कोई सुजेशन देने की बात थी भाई, जिसका दांत ना हो, यानी दांत युक्त हो, दांताड़ी के लिए ब्याह करे, बिना दांताड़ी से नहीं करे। वो तेरा गजब हो गया। अब बिना दांताड़ी तो अंडरस्टूड है, कहते छोटी बेटी होगी, कह कति बुढ़िया होगी। अब देखो ये चतुर्थ समोल्लास है और 71 पृष्ठ पे ये कहते हैं जिसके सरल शुद्ध अंगों विरुद्ध ना हो, जिसका नाम सुंदर हो अर्थात यशोदा सुखदा आदि, और हंस और हथनी के तुल्य, हंस और हथनी की तरह चालने वाली लड़की यानी तुल चाल हो, सूक्ष्म लोम केस और दांत युक्त, यानी दांत हो उसका कहते, बिना दांत करते स्पष्ट किया है, दांत युक्त, और जिसके सब अंग कोमल हो, वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए। आगे कलम तोड़ रखी है। विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा। स्वामी जी से प्रश्न किया, उत्तर देते हैं 16वें वर्ष से लेकर और 24 वर्ष तक कन्या, और 25वें वर्ष से लेकर 48 वर्ष तक पुरुष का विवाह उत्तम समय। आगे डिफाइंड किया है बिल्कुल, देखना कितने अच्छे ढंग से। इसमें 16 और 25 में विवाह तो निकृष्ट है, अर्थात 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष का व्यक्ति ये तो है घटिया निकृष्ट, यो जोड़ाता है। और 18-20 की स्त्री और 30, 35 व 40 वर्ष के पुरुष का मध्यम यानी काम चलाऊ जोड़ा है। आगे लिखा 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। जय हो महर्षि दयानंद की। अब बताओ, जब भांग पी का ना लिखा तो यो सत्यार्थ प्रकाश, क्या इंसान होश में ये बातें लिख सकता? 24 वर्ष की लड़की 48 वर्ष के बूढ़े थे और उसका ब्याह करना चाहिए, ये उत्तम समय है।